In continuation of the last video on ionic solids of BSc Part 1 Inorganic Chemistry, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चतुष्फल के संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। पिछले वीडियो में हमने अष्टफल के संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना की थी। किसी घन के एक फलक के दो विकर्णी कोणों B और C और इसके ठीक विपरीत स्थित फलक के अन्य दो विकर्णों कोणों A तथा D को मिलाने पर चतुष्फलक प्राप्त होता है। इस चतुष्फलक के केंद्र O पर सभी ऋणायनों को स्पर्श करता हुआ एक धनायन स्थित है। O से AD पर एक लंब OP डालते हैं। समकोण त्रिभुज OAP में OA स्क्वायर इजगल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ पर OA का मान R प्लस R माइनस है तथा AP का मान R माइनस है और OP जो है वो घन की लंबाई का आधा है, अर्थात OP इजगल टू AF अपॉन 2, क्योंकि जो घन की लंबाई है, घन की सभी भुजाएं वो बराबर होती हैं, अतः AF एक भुजा है और OP घन की लंबाई का आधा है, तो OP बराबर आता है AF अपॉन 2 की। समीकरण 2 में OA तथा AP का मान रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है R प्लस R माइनस होल स्क्वायर इजगल टू R माइनस स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। त्रिभुज ADF से AD स्क्वायर इजगल टू AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर और AF इजगल टू DF इजगल टू घन की भुजा और अतः AD इजगल टू ट्वाइस AF स्क्वायर, अतः AD इजगल टू स्क्वायर रूट 2 AF। चतुष्फल के संरचना में दो ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसलिए AD का मान 2R माइनस के बराबर होगा। दो त्रिभुज OAP तथा ADF हैं और विकर्णी रेखा AD अर्थात AP अज्ञात है और समीकरण 4 में AD का मान रखने पर ट्वाइस R माइनस इजगल टू स्क्वायर रूट 2 AF और AF इजगल टू 2R माइनस अपॉन स्क्वायर रूट 2, अतः घन की लंबाई AF आती है स्क्वायर रूट 2R माइनस। यह ज्ञात है कि OP इजगल टू AF अपॉन 2 या OP इजगल टू स्क्वायर रूट 2R माइनस अपॉन 2 या OP इजगल टू R माइनस अपॉन स्क्वायर रूट 2। OP का यह मान समीकरण 3 में रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है R प्लस R माइनस होल स्क्वायर इजगल टू R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस अपॉन स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर और R प्लस R माइनस होल स्क्वायर इजगल टू R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर अपॉन 2 और R प्लस R माइनस स्क्वायर R प्लस R माइनस होल स्क्वायर इजगल टू ट्वाइस R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर अपॉन 2 और R प्लस R माइनस होल स्क्वायर इजगल टू 3R माइनस स्क्वायर अपॉन 2। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है R प्लस R माइनस इजगल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 R माइनस। अब इस लेफ्ट हैंड साइड से R माइनस हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है R प्लस इजगल टू अंडर रूट 2 3 अपॉन 2 R माइनस माइनस R माइनस। अब इस R माइनस और R माइनस जो राइट हैंड साइड की दो टर्म्स हैं उनमें R माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है R प्लस इजगल टू R माइनस टेकन आउट इज कॉमन एंड विद इन द ब्रैकेट्स अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1। और अब हम इस R माइनस को वापस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है R प्लस अपॉन R माइनस इजगल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 और R रेडियस रेशियो यानी धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या का मान आता है 1.225 माइनस 1, अर्थात रेडियस रेशियो आता है 0.225। यह लिमिटिंग रेडियस रेशियो है चतुष्फल की संरचना के लिए। अब हम घनीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना करते हैं। घनीय प्रकार की संरचना में धनायन की जो समन्वय संख्या होती है वह 8 होती है, अतः ऋणायन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके केंद्र घन के कोनों पर होते हैं। इसी तरह धनायन का केंद्र घन के केंद्र O पर स्थित होता है। घनीय संरचना में धनायन प्रत्येक ऋणायन को तथा सभी ऋणायन एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात करने के लिए गणितीय विधि लगभग चतुष्फल के संरचना के समान है। यहाँ AF इजगल टू ट्वाइस R माइनस है तथा रेखा AD की लंबाई ज्ञात करनी है। समकोण त्रिभुज OAP में OA स्क्वायर इजगल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ OA बराबर है R प्लस R माइनस के तथा यह ज्ञात है कि OP इजगल टू AF अपॉन 2 यानी घन की लंबाई अपॉन 2 इजगल टू ट्वाइस R माइनस अपॉन 2 इजगल टू R माइनस, क्योंकि घन की लंबाई है ट्वाइस R माइनस के। अब बिंदु P विकर्ण AD का मध्य बिंदु है, अतः
ए पी इज इक्वल टू ए डी अपॉन 2। समीकरण 5 में ओ ए व ओ पी का मान रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है आर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस आर माइनस स्क्वायर। ए पी का मान ज्ञात करने के लिए ट्राइंगल ए डी एफ में ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। यहाँ ए एफ है बराबर डी एफ के जो कि घन की भुजा है, अतः ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एफ स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ए एफ, क्योंकि ए एफ यहाँ घन की लंबाई है जो 2r माइनस के बराबर है। अतः समीकरण 7 में ए एफ का मान रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है ए डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2r माइनस और ए पी इज इक्वल टू ए डी अपॉन 2 या ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू 2r अपॉन 2 और ए पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r माइनस। ए पी का यह मान समीकरण 6 में रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होती है वो है आर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r माइनस होल स्क्वायर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर और आर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आर माइनस होल स्क्वायर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर और आर प्लस आर माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3r माइनस होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है आर प्लस आर माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3r माइनस। अब r माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होती है r प्लस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3r माइनस माइनस r माइनस। अब इस r माइनस और इस r माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस इज इक्वल टू r माइनस कॉमन लेकर हम बाहर रख देते हैं और विद इन द ब्रैकेट्स आता है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। और अब इस r माइनस जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और रेडियस रेशियो जो बराबर है r प्लस अपॉन r माइनस के यानी धनायन की त्रिज्या अपॉन ऋणायन की त्रिज्या ये आती है बराबर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 के यानी 1.732 माइनस 1 और रेडियस रेशियो की जो मान आता है वो आता है 0.732। ये है लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मान घनीय संरचना के लिए। अब हम करते हैं त्रिभुजीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। त्रिभुजीय संरचना में धनायन की जो समन्वय संख्या होती है वो 3 होती है और 3 ऋणायन त्रिभुजीय आकार में व्यवस्थित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुमूलकीय मेटाबोरेट। माना कि धनायन 3 ऋणायनों ए बी व सी से स्पर्श करते हुए इस प्रकार व्यवस्थित है कि ये सभी त्रिभुजीय व्यवस्था बनाते हैं। माना r प्लस व r माइनस क्रमशः धनायन व ऋणायन की त्रिज्या है। धनायन के केंद्र बिंदु O से रेखा BC पर लंब OP है। त्रिभुज OPB में OB इज इक्वल टू r प्लस r माइनस तथा BP इज इक्वल टू r माइनस। चूँकि एंगल OBP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABP और ट्राइंगल ABP एक समबाहु त्रिभुज है, अतः एंगल ABP इज इक्वल टू 60 डिग्री। अतः समीकरण 10 से एंगल OBP इज इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री यानी एंगल OPB बराबर आता है 30 डिग्री की। अतः समकोण त्रिभुज OPB में OP अपॉन OB इज इक्वल टू साइन थीटा साइन 30 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज OPB में OP अपॉन OB का मान आता है साइन 30 डिग्री क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। समीकरण 8 से OB का मान रखने पर हमें आता है जो समीकरण प्राप्त होती है वो है OP अपॉन r प्लस r माइनस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री और OP इज इक्वल टू 1/2 r प्लस r माइनस क्योंकि साइन 30 का मान आता है 1/2। अब ट्राइंगल BOP में OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर बिकॉज OB इज इक्वल टू r प्लस r माइनस तथा BP इज इक्वल टू r माइनस, अतः OP इज इक्वल टू 1/2 r प्लस r माइनस समीकरण 12 से। अतः r प्लस r माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस होल स्क्वायर प्लस 1/4 r प्लस r माइनस होल स्क्वायर और 3/4 इज इक्वल टू r प्लस r माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस स्क्वायर। अब 3/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं और दोनों तरफ का वर्गमूल लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस r माइनस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 r माइनस और r माइनस इज इक्वल टू, अब इस r माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 दैट इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 r माइनस माइनस r माइनस। अब इस r माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस इज इक्वल टू r माइनस विद इन द ब्रैकेट्स 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और r प्लस इज इक्वल टू 0.155 r माइनस।
अब इस r माइनस को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू 0.155। ये अतः त्रिभुजीय आकार के लिए त्रिज्या अनुपात 0.155 होता है और यह लिमिटिंग रेडियस रेशियो है त्रिभुजीय संरचना के लिए। अब हम आते हैं त्रिज्या अनुपात नियम की सीमाएं यानी लिमिटेशंस ऑफ रेडियस रेशियो रूल। त्रिज्या अनुपात नियम एक उपयोगी नियम है जिसकी सहायता से आयनिक ठोस की संरचना एवं ज्यामिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तथा इनका पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, किंतु यह सदैव सही नहीं होता है। इसके कई अपवाद एक्सेप्शन है। इसका मुख्य कारण कुछ एजम्पशंस का दोषपूर्ण होना है, जैसे आयनिक त्रिज्या का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियस। यदि आयनिक त्रिज्या का मान सही से ज्ञात नहीं हो पाता है तो सही त्रिज्या अनुपात भी ज्ञात नहीं होता है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा अंतरानाभिक दूरी को तो सही से ज्ञात किया जा सकता है, परंतु सही आयनिक त्रिज्या का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आयनिक त्रिज्या का मान सदैव स्थिर नहीं होता है, यह परिवेश के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा, आयनों की व्यवस्था। धनायन की प्रभावी त्रिज्या ऋणायनों से प्रभावित होती है, जिसके फलस्वरूप त्रिज्या अनुपात परिवर्तित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, AgF तथा NaF दोनों NaCl प्रकार की क्रिस्टलीय संरचना समन्वय संख्या 6 के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं, और यदि फ्लोराइड का आकार स्थिर मान लिया जाए तब सिल्वर का आकार सोडियम के आकार से बड़ा होता है। इसके विपरीत AgCl व NaCl में Cl के स्थिर आकार के लिए धनायनों के आकार विपरीत हो जाते हैं, अर्थात सोडियम आयन का आकार सिल्वर आयन के आकार से बड़ा हो जाता है। कुछ यौगिक भिन्न भिन्न समन्वय संख्या वाले एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था ऋणायन प्रतिकर्षण है, जिसके फलस्वरूप अंतर्नाभिकीय दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, TiCl की क्रिस्टलीय संरचना NaCl की संरचना समन्वय संख्या 6 के समान होती है, जिसमें अंतर्नाभिकीय दूरी 3.15 एंगस्ट्रॉम होती है, किंतु यह कैल्शियम क्लोराइड की संरचना भी ग्रहण कर लेता है, जिसमें समन्वय संख्या 8 है तथा अंतर्नाभिकीय दूरी 3.32 एंगस्ट्रॉम होती है। क्रिस्टल चालक में स्थायी व्यवस्था नहीं होती है, जिसमें धनायन क्रिस्टल चालक में स्थायी व्यवस्था वह होती है जिसमें धनायन व ऋणायन परस्पर स्पर्श करते हैं। यह भी सदैव सही नहीं हो सकता। यदि आयन का आकार छिद्र से छोटा है तो वह उस छिद्र में स्थान बदलता रहेगा, और यदि बड़ा है तो वह उसमें दब जाएगा। आयनों का परस्पर स्पर्श सही से किनारों पर हो, इसकी संभावना कम हो जाती है। गोलाकार आयन। क्रिस्टल संरचना में आयनों को गोलाकार रूप में मानते हैं, किंतु ऐसा मानने से विश्वसनीय व सही परिणाम प्राप्ति होते हैं। यह धारणा स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास की वाले आयनों के लिए तो सत्य हो सकती है, क्योंकि उनका नाभिक केंद्र में ही रहेगा, किंतु यदि आयन जैसे कैल्शियम आयन, जैसे गैलियम प्लस आयन, इंडियम प्लस आयन, थैलियम प्लस आयन, टिन 2 प्लस, प्लम्बम 2 प्लस में अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान है, यानी जैसे गैलियम, इंडियम, थैलियम यूनिपॉजिटिव चार्ज, टिन और लेड डाई पॉजिटिव चार्ज में अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान है, तब वे केंद्र सममिति में नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षकों वाले संक्रमण धातु आयन भी गोलाकार नहीं हो सकते हैं। लास्ट हम देखते हैं बंध की प्रकृति। त्रिज्या अनुपात नियम में यह माना गया है कि आयनों में पाया जाने वाला बंध 100% आयनिक होता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आयनों के मध्य सहसंयोजी गुणों के कारण इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण पूर्ण नहीं होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व धनायन पर कुछ अधिक तथा ऋणायन पर कुछ कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गणना के द्वारा निकाली गई क्रियाओं की अपेक्षा त्रिज्याओं की अपेक्षा यानी गणना के द्वारा निकाली गई त्रिज्याओं की अपेक्षा धनायन की वास्तविक त्रिज्या कुछ अधिक तथा ऋणायन की वास्तविक त्रिज्या कुछ कम प्राप्त होती है। इससे क्रिस्टल त्रिज्या अनुपात का वास्तविक मान गणना करके निकाले गए सैद्धांतिक मान की अपेक्षा अधिक होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।